एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर चैनल KMS इंग्लिश एजुकेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। और इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो हिंदी के सेंटेंसेस को कंपेयर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस की जो पहचान है, हिंदी के सेंटेंसेस में सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, इस प्रकार की हम लोगों को पहचान देखने को मिलती है। जैसे कुछ हिंदी के सेंटेंसेस की अपन लोग बात करें तो हिंदी के सेंटेंस में हम लोग लास्ट में इस प्रकार से लगा करके बोलेंगे, हम पढ़ाई कर चुके थे। हम पढ़ाई कर चुके थे, तो लास्ट में देखिए चुके थे ये वर्ड आ रहा है। हम पढ़ाई कर चुके थे, तो पहचान हो गई चुके थे। तो इस प्रकार से हिंदी के सेंटेंसेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये सेंटेंस कहाँ यूज होता है? देखिए, पास्ट में दो एक्शन होते हैं। एक तो सिक्वेंसली अपन अगर एक्शन की बात करें, जैसे कल मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैंने क्लास अटेंड की, आई अटेंडेड माई क्लास। ओके, तो कल मैं स्कूल गया और फिर मैंने क्लास अटेंड की। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलना है कि स्कूल जाने क्लास अटेंड करने से पहले मैं स्कूल गया, क्लास अटेंड करने से पहले मैं स्कूल गया, तो पहला काम कौन सा हुआ इन दोनों एक्शंस में से? इन दोनों एक्शन में से पहला एक्शन कौन सा हुआ है? स्कूल जाने का। तो कैसे बोलूँगा मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई अटेंडेड माई क्लास। बिफोर आई अटेंडेड माई क्लास मतलब पहले मैं स्कूल गया, उसके बाद मैंने अपनी क्लास को अटेंड किया, या क्लास अटेंड करने से पहले मैं स्कूल गया। तो सिंपल सा है इस टॉपिक को समझने के लिए। पास्ट में कोई दो एक्शन हुए हैं, लेकिन एक एक्शन के होने से पहले दूसरा कोई एक्शन हो चुका था पास्ट में ही। जैसे मेरे घर पे पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था, तो पहला काम कौन सा हुआ है? मम्मी के खाना बनाने का। तो उस कार्य को, उस एक्शन को हम लोग हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखेंगे। जैसे माय मदर हैड प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है, मतलब पहला काम कौन सा हुआ है? मम्मी के खाना बनाने का। तो इस प्रकार के जो एक्शन हैं जो पास्ट में हुए हैं, पास्ट के लिए तो अपन लोग एक्शन की या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग एक काम के होने से पहले दूसरा काम हो गया, तो पहले वाले काम के लिए अपन यूज़ करेंगे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का। राइट, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, देख लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट, हैड के बाद नोट लग जाएगा, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हैड, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स, राइट, जिनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कब? जब हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। आगे की हमारी जो स्लाइड है उसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हम लोग सभी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख लें। उनमें मैंने बताया है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, सारे सब कुछ बता रखे हैं। उन सब के साथ हम लोग हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और इस टॉपिक के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता करनी है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। इस टॉपिक के अंत में मैं आपको वर्ब की तीनों फॉर्म, चारों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, चारों फॉर्म का एक पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप देख करके और सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे की पीपीटी में हम लोग देखते हैं। मैंने कुछ सॉल्व एक्सरसाइज आपके लिए हर बार लेके आता हूँ, इस बार भी मैं लेके आया हूँ कुछ सॉल्व एक्सरसाइज। तो इसमें देखिए,
हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वह पहेली सोल्व कर चुका था या वह पहेली सुलझा चुका था। तो पहेली सुलझाने को तो बोलते हैं सॉल्व पजल, ठीक है। तो इसमें देखिए पहचान क्या आ रही है, चुका था, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका यही है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह को बोलेंगे ही, या कैपिटल आएगा ही, हैड, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही हैड सॉल्व द पजल। तो ये तो हो गया मेरा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार। फिर उसके बाद ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, जिसकी थर्ड फॉर्म है सॉल्व, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम लोग नेगेटिव बना लेंगे इसी सेंटेंस का। कैसे बनाएंगे, वह पहेली नहीं सॉल्व कर चुका था, तो ही हैड नॉट सॉल्व पजल, ये नेगेटिव हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखा है, हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले अफर्मेटिव में रखा हुआ वहीं रखा है, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट यूज़ कर लिया, फिर हमने यहाँ वर्ब यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, सॉल्व की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या बनेगा, क्या वह पहेली सॉल्व कर चुका था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बजाएगी हैड ही सॉल्व्ड द पजल, राइट। तो ही तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, सॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पजल जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यही वही स्ट्रक्चर के अनुसार जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसका हिंदी क्या बनाया मैंने, क्या वह पहेली नहीं सुलझा चुका है, तो इसका क्या बनेगा, हैड ही नॉट सॉल्व द पजल। तो वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, उसके बाद ही सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद नॉट ये नेगेटिव वर्ड आ गया, फिर उसके बाद सॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया पजल। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे की पीपीटी में हम लोग देख रहे हैं, आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूँ आज मैं, एक ही आपके लिए सेंटेंस सॉल्व एक्सरसाइज लेके आया था, क्योंकि हैड जो है वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, सबके साथ इसका यूज़ किया जा सकता है, इसलिए मैं एक ही एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आगे देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सबसे पहला वर्ड है अर्न प्रॉफिट, मतलब मुनाफा कमाना। दूसरा है इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में खर्च करना। तीसरा है सेंटेंस टू प्रिजन, जेल की सजा देना। और चौथा है रॉब द नेबर, ये नेबर हिंदी में टाइप हो गया है, नेबर की स्पेलिंग NEIGHBOUR, ये नेबर की स्पेलिंग है, सही कर लीजिएगा। और पड़ोसी, पड़ोसी को लूटना, रॉब का मतलब होता है लूटना, और पड़ोसी को लूटना। तो ये होगी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इन पे आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, एक सेंटेंस आप पास्ट कंटिन्यूस का और एक सेंटेंस आप पास्ट सिंपल का भी बनाइएगा, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपके लायक हमारे लायक अगर कोई आपका सजेशन है तो वो भी हमें दें, ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस में उस सजेशन के ऊपर हम लोग काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।